दोस्तों बिना किसी देरी किए आज सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम करने वाले हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऑनलाइन अप्लाई मोबाइल एप्लीकेशन से। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर प्ले स्टोर से भी आप UPCOP लिखेंगे तो ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। ये ऑफिशियल ऐप है उत्तर प्रदेश पुलिस का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन बाद में करेंगे, पहले हम आते हैं सर्विस पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्विस पे और कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेड सर्विस 50 रुपये। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन के लिए आप अगर पहले से यूज़र हैं तो लॉगिन कर लेंगे, नहीं तो आप मोबाइल नंबर और वाया OTP के आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पासवर्ड डाल लेता हूँ, मैंने पहले से इस पर अपना यूज़र बना लिया है तो मैं सीधे लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर के साथ OTP आएगा, तो उसको लिंक करेंगे तो मतलब आप लॉगिन करना बहुत ईजी है। नहीं आता तो एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ पासवर्ड डाल के। लॉगिन करने के बाद आप रिक्वेस्ट फॉर जनरल पर क्लिक करेंगे और बेसिक डिटेल में आप सेल्फ ही रहने देंगे। उसके बाद अपना नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। ये सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो बेसिक हैं, आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो इन डिटेल्स के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। तो आप अपना नाम डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे और एज डालेंगे, और मेल है तो मेल। उसके बाद एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, ये आप सब सेलेक्ट करना होगा। मतलब एड्रेस में आपको बिल्कुल ऐसा डालना है कि कोई भी गलती करनी ही नहीं है, ठीक है। तो वो डालने के बाद सबसे पहले आपको इस ड्यूरेशन ऑफ स्टे, आप इस एड्रेस पर कब से रह रहे हैं तो आपको ये बताना है। तो मैं तो जन्म से ही रह रहा हूँ, तो आप जितनी आपकी एज होगी है ना वो आप डाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है नहीं कि ईयर और मंथ आ रहा है तो आपको डालना तो पड़ेगा, ठीक है। तो वो डालने के बाद और यहाँ पर अपना पूरा फॉर्म जैसे मैं अभी भर रहा हूँ आपको ऐसे ही फिल करना है। जैसे मैंने अपने पिता का नाम डाला और उसके बाद एज है मेरी 21 ईयर, तो मैं 21 ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से कैलेंडर यहाँ पर काम नहीं कर रहा है तो आप वर्थ और जो है अपनी नहीं डाल पाएंगे पूरी। तो यहाँ पर एड्रेस डाल देते हैं हम। एड्रेस के लिए अपना ब्लेज जो भी है आपका, जैसे भी है आप पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ स्टे, आप एड्रेस पे कब से रह रहे हैं तो आपको ईयर मंथ डाल देनी है। एड्रेस आपका सेम है, परमानेंट और प्रेजेंट, तो आपको चेक रहने देना है। उसके बाद है आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई हुई है या आपके ऊपर कोई केस है तो फिर आपको यहाँ पर यस करना है। वैसे आपको नहीं करना है तो फिर बन नहीं पाएगा, आप नो ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना गैलरी से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे और जिसका साइज़ कम से कम 50 KB के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। और फ़ोटो आपको सीधा और अपलोड करना है, एकदम सिंपल फ़ोटो, ठीक है। ज़्यादा उसमें एडिटिंग नहीं करनी है। तो फ़ोटो अपलोड कर देंगे आप, जिसका मेरा साइज़ है 20 KB के आप आसपास। और उसके बाद आप फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद आपको आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक कर देना है, चेक करना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो सबमिट करेंगे तो उसके बाद डिटेल आपकी सबमिट होगी तो कुछ टाइम लग सकता है, तो ये ऐसे ही होता रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं थैंक यू कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट सबमिट विद रेफरेंस नंबर भी आपको मिल गया। अपने स्क्रीनशॉट ले लेना एक इसका। और उसके बाद आता है पेमेंट का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप आएंगे नीचे तो यहाँ पर आपको पेमेंट करते जाना है, ठीक है। पेमेंट में एक यहाँ पर इशू आता है कि पेमेंट फेल हो जाता है, ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है कभी कभी। तो उसके बाद देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है इसमें। तो यहाँ पर आ गए ऑप्शन पेमेंट के, तो यहाँ पर SBI नेट बैंकिंग, SBI कार्ड पेमेंट, अदर बैंक। तो आपको पास जितने भी आपके पास ऑप्शन हैं, जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है आप उसी से पेमेंट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम कार्ड से कर देते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं डेबिट कार्ड अदर बैंक का। SBI का है तो और अच्छी बात है। चलिए हम कार्ड से पेमेंट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पेमेंट तो आता ही होगा, करना कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, कार्ड की सारी डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी, तो उसके बाद ही आपका पेमेंट हो पाएगा। चलिए यहाँ पर हम अपनी कार्ड की डिटेल डाल देते हैं कुछ और उसके बाद सबमिट करते हैं। तो यहाँ तो OTP आने से पहले ही ट्रांजैक्शन का स्टेटस फेल हो गया है। तो चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन स्टेटस फेलियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको आना है वापस, और वापस आने के बाद अपनी सर्विस रिक्वेस्ट पर जाएंगे। तो यहाँ पर हम सर्च और एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे अपने पर। तो यहाँ पर हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अपना ईयर डालेंगे 2022, ठीक है। अब तक देख सकते हैं मैंने 3 को अप्लाई कर दिया है, सभी में यही इशू आया है कि ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। तो अभी जो किया है हमने रिसेंटली, इसका हम एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या स्टेटस आ रहा है। उम्मीद है कि वहाँ पर भी यही लिखा आएगा ट्रांजैक्शन फेल का ही। तो चलिए हमने इस पर क्लिक किया, PDF में हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी वही लिखा आ रहा है, पेंडिंग फॉर पेमेंट, और बाकी डिटेल है यहाँ पर थोड़ी सी।
तो चलिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे डाउनलोड करने की, आप इसको प्रिंट नहीं कराना है। तो ये वैसे हमने देखने के लिए इसको हमने डाला था और बाद में इसको ड्राइव में सेव कर लेंगे। इसकी प्रिंटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको प्रिंट नहीं कराना है। नीचे यहाँ पर आपको आना है वापस और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है दोबारा से। अब हम क्या करेंगे कि आपने पहले किया था डेबिट कार्ड से किया था, वो अदर बैंक से किया था। ये क्या है ना कि SBI को ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब हम SBI के डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर हम फिर से सारी डिटेल डालते जा रहे हैं और अपना अब जो ऑप्शन चुनेंगे हम वो SBI का डेबिट कार्ड चलेंगे, ठीक है ना। तो अब हम आ गए यहाँ पर वापस से और यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं स्टेट बैंक डेबिट कार्ड। तो हम अपने स्टेट बैंक से ही आप पेमेंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए कि यहाँ पर जो आपको पेमेंट जो कंप्लीट करना होता है ना, वो 5 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। तो अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो अपने डेबिट कार्ड की डिटेल आपको पहले से अपने पास कलेक्ट करके रखनी होगी, ताकि आपको तुरंत आप सबमिट कर दें और तुरंत आपका पेमेंट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और यहाँ से हम अपनी स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन स्टेटस पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ से हम PDF पे अपनी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं। हालांकि इसकी प्रिंट करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, पेमेंट तो डन हो गया है, लेकिन अब देखते हैं कि इसको बनने में कितना टाइम लगता है। और हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है और ये हमारे पुलिस स्टेशन में ये रिक्वेस्ट पहुंच गई है। तो वहाँ पर थोड़ी सी जो है अपना जांच वो होती है, वो करते हैं कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वो भी देखते हैं कि जो रिक्वेस्ट आई है उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं है, पहले कभी कोई केस तो नहीं है। तो इस तरीके की कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता ही इसीलिए है। तो ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा कुछ कार्रवाई नहीं होती है, मतलब ज़्यादा जाँच पड़ताल नहीं होती है, ठीक है। आपके पास एक दो कॉल आ सकता है और उसके बाद आपको बता दिया जाएगा और जैसे ही आपका बन जाएगा तो आप अपने मोबाइल से इसको खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो बताएंगे हम बहुत जल्द कि आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही नहीं बल्कि हम बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं।